मुसलमान होता तो कहता रे ये तो पक्का आतंकवादी देशद्रोही पाकिस्तानी निकला, ये तो हमारे सेना का अपमान कर रहा। और सुनिए, अगर एक मुसलमान बोला होता इस तरह की बात खुदा न खास्ता तो मुल्क में हजारों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई होती उसके नाम पर कि तू तो होता ही ऐसा, तू तो करता है। जबकि आतंकवादियों ने जो घटना घटाई उस पर मॉब लिंचिंग होने लगी। तो इस तरह का बयान, और इनके बयान पर लोग सफाई, मुख्यमंत्री सफाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का भाजपा नेता के सामने भी अगर कैमरा लगाकर आप पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के उस मंत्री ने जो बयान दिया है कर्नल सूफिया कुरैशी के ताल्लुक से, उस पर आपकी क्या राय है, तो भाजपा के नेता भी कह रहे हैं कि गलत हुआ और ये भाजपा के संस्कार के खिलाफ हुआ। ये मैंने सुना है कई टीवी चैनलों में भी, भाजपा के प्रवक्ताओं से भी अगर पूछा जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार के खिलाफ है, ये वो कह रहे हैं। और बचाव में फिर कंटिन्यू, पहले तो ये कह रहे हैं कि गलत है, सूफिया कुरैशी के ताल्लुक से जो बयान दिया गया वो अति निंदनीय है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं है, उस बयान से ताल्लुक नहीं है पार्टी का, लेकिन उस मंत्री से ताल्लुक है पार्टी का। साथ ही साथ बचाव में मंत्री के पूरी पार्टी उतरी हुई है, पूरी पार्टी मंत्री के बचाव के लिए पुराने कांग्रेस के उन नेताओं के बयान को सामने ला रही है कि आपके फला नेता ने फला मौके पर ऐसे कहा, उस पर क्या कहेंगे, फला नेता ने फला मौके पर ऐसा कहा, उसको क्या कहेंगे। मेरा यह मानना निजी तौर पर कि अगर किसी ने कभी किसी जमाने में कोई गलती की, उसको आधार बनाकर क्या गलती करने की इजाजत मिलती रहेगी क्या मुल्क में अगर किसी ने मुल्क के मफाद के खिलाफ, मुल्क के वकार को ठेस पहुंचाने के लिए या मुल्क की सेना और मुल्क की फौज के मॉरल को डाउन करने के लिए कभी किसी जमाने में अगर कहीं भी बयान दिया था तो क्या उसको आधार बनाकर किसी को भी ये इजाजत मिल सकती है क्या? मैं समझता हूं कतई नहीं मिल सकती। और जो लोग ये मिसाल पेश कर रहे हैं अपने नेता के बचाव में, उनकी भी भागीदारी इसमें मानी जाएगी और उनके भी मंशा पर सवाल खड़ा होगा, उनकी भी नीयत पर सवाल खड़ा होगा कि वो खुलकर ये क्यों नहीं कहते कि जो बयान है वो देशद्रोह की श्रेणी में है। और सेना में चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी अगर सेना में है तो सेना भारत की सेना है और वो भारतीय सेना भारत की आन बान शान है और उसकी शान में कोई भी अगर गुस्ताखी करता है तो उसकी सजा तय होनी चाहिए। ठीक है, सेना तो भारत की है लेकिन सूफिया कुरैशी बहन है पाकिस्तान की। यही, अरे भाई यही कहा, सूफिया कुरैशी कैसे बहन है? हाँ। दो बात होती, अगर वाकई सूफिया कुरैशी का भाई सगा पाकिस्तान में होता तो शायद ये मिसाल चल सकती थी कि भैया ये देखो क्या कमाल का रिश्ता है कि एक बहन भारत की फौज में जेट चला रही है और फाइटर जेट लेके जाकर पाकिस्तान पे बमबारी कर रही है, जबकि उसका सगा भाई पाकिस्तान में रह रहा, ये तो बात मानी जाती। थोड़ा करेक्शन है, आतंकी की बहन बताया। मैं यही लाना चाह रहा हूं, उसकी पूरे भाषण को सुनेंगे नहीं। अगर सूफिया कुरैशी का कोई सगा भाई होता तो अगर इस तरह की बात कही जाती तो उसमें पैचअप करने की गुंजाइश थी, लेकिन यहां तो सूफिया कुरैशी का कोई है ही नहीं पाकिस्तान में। उसके बाद बयान यह दिया जा रहा कि हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन आतंकियों को उसी की बहन से पिटवाया। यह असल मामला था, उस आतंकियों को उसी की बहन से पिटवा दिया। यह बयान निहायत ही आपत्तिजनक है, गैर समाजी, गैर क्या कहते हैं, आईनी है और आइन में इसकी सजा तय है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर बचाव के मुद्रा से हटकर, कोई बचाव की बात नहीं, हर हाल में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब तक की जो रिपोर्टें हैं, अब तक की रिपोर्टें ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बचाने का काम कर रही है। दो बातें और मैं कहूंगा, सूफिया कुरैशी जिसने भारत के नाम को पूरी दुनिया में रोशन किया, सूफिया कुरैशी जिसने पूरे भारतीयों का सर फख्र से ऊंचा किया है, मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि मुसलमानों का सर ऊंचा किया, पूरे भारतीयों का सर जो है फख्र से ऊंचा किया। आपको हैरानी होगी कि सूफिया कुरैशी को शोहरत इसलिए मिली कि सूफिया कुरैशी जो है वो प्रवक्ता की हैसियत से ब्रीफ करने आई थी, लेकिन जिन लोगों ने शहादतें दी हैं उनको भी आप भुला नहीं सकते, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दिया इस भारत मां की सुरक्षा में, रक्षा में, हमारी बचाव में, मुल्क के बचाव में, मुल्क के शान को, तिरंगा को ऊंचा रखने के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, उसी शहीद फौजियों में एक नाम इम्तियाज सलमानी का है। इम्तियाज, अब मैं कहीं और जाना चाह रहा हूं इसलिए मैं बिरादरी बता रहा हूं, इम्तियाज सलमानी का है, छपरा बिहार के रहने वाले हैं, गरखा के पास नारायणपुर गांव है, वहां के रहने वाले हैं और सलमानी यानी के नाई बिरादरी के हैं। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, आपका बयान बहुत दिनों तक लोग सुन नहीं सकेंगे, इसलिए कि आप पिछले कई वर्षों से पसमानदा 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 कह रहे हैं और शहादतें हो रही है तो पसमानदा मुसलमान शहादत के बाद उसकी मिट्टी, उसका जनाजा उसके गांव जा रहा है। अभी वो गांव जनाजा पहुंचा भी नहीं कि उसी छपरा की सरजमीन पर दूसरे पसमानदा की मॉब लिंचिंग हो गई।
जो जाकिर, उसका नाम है जाकिर कुरैशी नौजवान, उसकी मॉब लिंचिंग करके इन आतंकियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सवाल यह पैदा होता है कि जहां सोफिया कुरैशी पर मुल्क को फख्र हो रहा था, जहां हम जश्न मना रहे थे, जहां तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही थी, वहीं जाकिर कुरैशी की हत्या धर्म के नाम पर धर्म पूछ कर किया गया। जब तक उसकी रूह निकल नहीं गई तब तक उन समूहों ने, जिसे मैं आतंकवादी कहता हूं कैमरे के सामने, उन लोगों ने उसकी पिटाई की। मामला जो है वो जानवर का था, गाय का था, आरोप गाय चोरी का था, ये भी आपको बता दूं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के किसी बात पर आप क्या मानेंगे? अगर आप पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे थे तो शहादत इम्तियाज सलमानी की हुई तो आपको उस पर कुछ अवार्ड, कुछ उसके नाम पर घोषणा ये भी कर सकते थे। और उन क्या कहते हैं शहरों को, जिस शहर से इम्तियाज सलमानी का ताल्लुक था, उसका जनाजा पटना से चल चुका था जाने को, और आपने कौन सा इंतजाम किया कि शहर के करीब कोतवाली थाना जो शहर का होता है, उस थाना क्षेत्र में वो मॉब लिंचिंग हुई है। बात समझ रहे कि नहीं? शहर के अंदर, जिस शहर में उस जनाजे को एंट्री लेनी है और वहां से वो काफिला जाना है। तो ये सब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो कथित तौर पर सच्चे राष्ट्रवादी नहीं है, केवल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अभी वही बयान नहीं है, उसी मध्य प्रदेश की बात बता दूं, उसके डिप्टी सीएम का जो बयान है। अब सोचिए कि सेना, भारत की सेना प्रधानमंत्री जी के सामने नतमस्तक हो गई है या हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। ये कितना अपमानजनक बयान है। और क्यों नहीं पार्टी कार्रवाई करती है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर पार्टी चुप क्यों है। पार्टियों पर यह लगातार सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवाल है। पुलवामा हमले के बाद मीडिया ने जो दुष्प्रचार किया, जिस दुष्प्रचार के नतीजे में मुल्क के कोने कोने में मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए, जिस दुष्प्रचार के नतीजे में मुल्क के कोने कोने में गरीब मुसलमान, मजदूर मुसलमान, रेहड़ी पटरी वाला मुसलमान, दुकान चलाने वाला मुसलमान को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। एक भी मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, केंद्रीय मंत्री तक, किसी का कोई बयान नहीं आया कि इस संकट की घड़ी में संवेदनशील मुद्दा है, भारत का पाकिस्तान से झगड़ा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से जंग के लिए तैयार है, और ऐसे में तुम अपने मुल्क के अंदर खाना जंगी का माहौल बना रहे हो, यह होने नहीं दिया जाएगा। यह बयान आना चाहिए था जो नहीं आ सका। माफी मांग रहे हैं ना, मेरी बहन है, पाकिस्तान में भी नहीं, वो तो बोले मेरे 10 बहन के बराबर एक बहन है वो। देखिए, मेरा ये कहना है, मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती। अगर माफी मांगने से तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते तो अदालतों का भीड़ खत्म हो गया होता, जेल में लोग न होते। तमाम जो गुनाह हैं वो काबिले माफी नहीं है, ये बात समझिए। अगर इस तरह के मामले में माफी मांग लेना ही काफी है तो ये प्रचलन तो आगे भी जाएगा। लोग ये सोचकर जानबूझकर भी बोलेंगे कि चलो भैया बाद में माफी मांग लेंगे, वो एक नजीर बन जाएगा। मुझे लगता है किसी भी कीमत पर माफ नहीं होना चाहिए, मुकदमा ही नहीं बल्कि देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद होना चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एक नजीर बनेगा, फिर दूसरे मंत्री बोलेंगे, कुछ दिन के बाद संतरी बोलेंगे, फिर जंतरी बोलेंगे, और आखिरी में जो इनके सड़क छाप, गटर छाप जो घूमते रहते हैं गली गली में, साइकिल वाले, रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले का मॉब लिंचिंग करने वाला जो गिरोह इनका है, वो भी खुलेआम बोलता रहेगा। कौन रोकेगा? भाजपा के मंत्री, आपको लगता है यूएपीए लगेगा इन पे? नहीं, भाजपा के मंत्री तो मुल्क से बड़े हैं क्या? सेना से बड़े हैं क्या? भारत माता से कोई बड़ा है क्या? यही तो कहते हैं कि भारत के लिए हम जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं, राष्ट्रवादी हैं हम। तो कैसे राष्ट्रवादी आप? अब परीक्षा आपकी है, देश देखेगा, देश के वो लोग देखेंगे जो जिनको आप राष्ट्रवादी बोलकर ठग रहे हैं, जिनका वोट ले रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं नहीं असली भारतीय हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं, आपके चैनल से भी सुन रहे हैं। परीक्षा इनका, इम्तिहान इसका है। अब ये फंसे हुए हैं, अगर सजा नहीं होती है तो मुल्क में यह पैगाम जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की दोहरी पॉलिसी है, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। अगर ये तसव्वुर कीजिए, कल्पना कीजिए कि अगर ये बोलने वाला खुदा न खास्ता कोई दलित होता, खुदा न खास्ता कोई मुसलमान होता, ईसाई होता, सिख होता, आदिवासी होता, तो अब तक यूएपीए लग गया होता। कारण यह है, आदिवासी होता तो उसे नक्सली कह दिया जाता, मुसलमान होता तो कहता रे ये तो पक्का आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी निकला, ये तो हमारे सेना का अपमान कर रहा। और सुनिए, अगर एक मुसलमान बोला होता इस तरह की बात खुदा न खास्ता, तो मुल्क में हजारों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई होती उसके नाम पर कि तू तो होता ही ऐसा, तू तो करता है। जबकि आतंकवादियों ने जो घटना घटाई उस पर मॉब लिंचिंग होने लगी। तो इस तरह का बयान, और इनके बयान पर लोग सफाई, मुख्यमंत्री सफाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कहा था, दिग्विजय सिंह ने वैसा कहा था, वो कर्नाटका के सिद्धारमैया ने ऐसा कहा था। कांग्रेसियों पे इल्जाम लगा रहे हैं, साजिश कर बता रहे हैं कि कांग्रेसी जो है इस मामले को तूल दे रहे हैं।
किस मामले को तूल दे रहे विजय शाह वाले हैं? मामले नहीं विजय तूल का क्या मसला है यार, उनका वीडियो है पब्लिक डोमेन में, लाखों यूजरों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा, और वो शेयर पर सबको लगता है 2-4 करोड़ तो शेयर हो चुका, तो सारी पब्लिक सुन चुकी है, सारा भाषण सुन चुके हैं, तालियां बज रही हैं, नारे लग रहे हैं, इसमें तूल देने, तूल नहीं दिया, को लेकर के मोदी जी से क्या कहना नहीं नहीं तूल नहीं दिया, पहले ये समझिए, कांग्रेसियों ने तूल नहीं दिया, इसको तूल देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। आप ही प्रो कर नहीं प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, अगर तूल नहीं दिया कांग्रेसियों ने या विपक्ष के नेताओं ने तो यह माना जाएगा कि वो भी कहीं ना कहीं भावनाओं से ग्रसित हैं, वो भी किसी न किसी को धर्म के नाम पर बचाना चाहते हैं, इसलिए कि अगर मुसलमान का मामला होता तो क्या सत्ता और क्या विपक्ष सब सड़क पे आ जाता, यादव जी भी मुसलमान को पकड़ के घसीट के ले आते अगर मुसलमान का मामला होता तो। इसलिए आज यादव जी भी मैं पूछना चाहता हूं, अभी जो मॉब लिंचिंग छपरा में हुई यादव जी ने किया मुसलमान का, ये भी सुन लीजिए, जिसको सर पे बैठा कर मुख्यमंत्री बनाते हैं वो भी भाजपाई बने घूम रहे हैं, वो भी बजरंगी बने हुए घूम रहे हैं, वो भी संघी बने घूम रहे हैं। तो मैं तो विपक्ष से भी सीधा सवाल पूछता हूं, विजय शाह हो या डिप्टी सीएम हो या इस तरह के अनर्गल बयान देने वाले कोई भी हो, उस पर कार्रवाई कराने में अगर विपक्ष विफल हो गया, गिरफ्तारी कराने में विपक्ष अगर विफल हो गया, तो मैं तो शक की निगाह से उसे देखूंगा। लेकिन कुछ